नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा। आपका राज्य में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के दावे हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं। जनपद फर्रुखाबाद में यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों को नहीं पता है कि जिस बस में यात्रा कर रहे हैं वो सुरक्षित भी है या नहीं। परिवहन निगम के ARM राजेश कुमार यात्रियों की जान से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। रोडवेज की 28 बसों की नीलामी की समय सीमा पूरी होने के बाद भी खराब बसें यात्रियों को लेकर सड़कों पर दौड़ रही हैं। परिवहन निगम की लापरवाही से बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है और यात्रियों की जान तक जा सकती है। 28 बसें चलने के योग्य नहीं है। नीलामी के समय को समाप्त कर चुकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। 1 दर्जन से अधिक बसें नीलामी के समय सीमा के करीब पहुंच गई है। उसके बाद भी मरम्मत कर चलाया जा रहा है। ARTO प्रशासनिक VN चौधरी ने बताया कि सरकारी और गैर सरकारी वाहनों की समय सीमा रोड पर चलने की 15 साल की है। 15 साल की समय सीमा पार कर चुके वाहनों को सरकार ने स्क्रैप कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं नीलामी की समय सीमा को पार कर चुकी बसों को चलाया जा रहा है, तो ARM अपनी जिम्मेदारी पर चला रहे हैं। पूरे मामले को लेकर ARTO ने कहा कि अगर खराब बसों को चलाया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। फर्रुखाबाद डिपो में 91% जो निगम की हैं और 27% मंदिर की। तो कुछ बसें ऐसी हैं, कितनी बसें जो हैं कि जो अपनी जो है अंतिम पड़ाव में हैं, जो नीलामी कगार पर पहुंच रही हैं? हाँ, 28% इनका मतलब नीलामी की उसमें प्रस्तावित हैं। रोड पे चलाई जा रही हैं। हाँ, अभी चल रही है। अभी कंडीशन उनकी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी चल रही हैं, आवश्यकता अनुसार चलाई जा रही है। आगे गर्मी भी आ रही है, गर्मी में मतलब जो है उन बसों से यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है कुछ। यात्रियों को परेशानी की नहीं, बसें तो सभी ठीक ही लगभग हैं, उनकी सब देखभाल की जा रही है। उनके समय के हिसाब से नीलामी की और किलोमीटर के हिसाब से नीलामी होती है। फिर से नई बसें आती जाएंगी, उनका बसें वो हटा दी जाएंगी फील्ड से। कुछ ग्रामीणों में बसों को चलाने का सर्वे हुआ था। ग्रामीणों में तो बसें चल रही हैं, जैसे सहसा नोली चल रही है, इधर शिवारा जो चलाएगी, उसकी इनकम ना आने के कारण गाड़ी बंद कर देगी, तभी फिर उसको पीक सीजन में चलाया जाएगा। कड़ैर मार्ग है, जैसे कि सिंगीरामपुर है, इन मार्गों पर। सिंगीरामपुर कन्नौज का जो बस चलाने का था, लेकिन वो रोड की दशा थोड़ा अच्छी नहीं जाती, बस सिंगल वहाँ पे निकलने में भी दिक्कत होती है। लगभग 28 बसें हैं जो नीलामी की सीमा को पार कर चुकी हैं, वो अभी भी चलाई जा रही हैं। इससे यात्रियों को जान जोखिम में ज़्यादातर यात्रियों को यात्रा करना पड़ रहा है। देखिए, जो एक स्क्रैपिंग पॉलिसी आई है भारत सरकार की, जिसमें ये समय सीमा निर्धारित की गई है कि 15 वर्ष पुराने अगर जो है वाहन कोई भी है तो उसको सड़क पर चलना 100% मना है और उसको स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत उसको कंडेम करा करके नीलामी करवा देना है। और ये 100% नियम लागू है। अगर कोई इस तरह से जो है समय सीमा पार करने के बाद भी वाहन को संचालित करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि DM सर की अध्यक्षता में इस संबंध में मीटिंग भी जिला स्तरीय अधिकारियों को जो है बताया जा चुका है मीटिंग के दौरान। इसलिए ये सबको संज्ञानित है और इस पर अगर कोई ओवरलुक करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको आम जनता से जान खबर करना होगा सर। सरकारी नियमों को जानकारी होते हुए भी यात्रियों के लिए बसें चलाई जा रही हैं। अब इस संबंध में संबंधित विभाग ही उसका दायित्व निर्धारित करेगा। और मेरे समझ से तो जो है इस संबंध में सबको जानकारी है कि अगर वो वाहन जो है चाहे लाइट मोटर व्हीकल हो चाहे हैवी व्हीकल हो, अगर 15 वर्ष पुराना है तो उसको स्क्रैप कराना मस्ट है। और स्क्रैपिंग के लिए जो है RI टेक्निकल द्वारा उसका वैल्यूएशन कराना और MSTC पोर्टल पर जो है उसको नीलामी की प्रक्रिया करा करके उसको जो है स्क्रैप में दे देना, ये कंपल्सरी है। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुजैनी पुलिस का सराहनीय कार्य देखने को मिल रहा है, जहां एक सुसाइड करने जा रहे अधेड़ को बचाया गया। बता दें कि मौके पर पहुंची गुजैनी पुलिस ने दीवार तोड़कर अधेड़ को फंदे से उतारा। इसको लेकर पुलिस को क्षेत्रीय लोगों और परिजनों ने धन्यवाद किया।
इस घटना में पीआरबी टीम और गुजैनी पुलिस की अहम भूमिका रही और पूरा मामला गुजैनी थाना क्षेत्र के तात्या टोपे नगर का बताया जा रहा है। यूपी के चंदौली से खबर आ रही है। बता दें कि चंदौली नगर पंचायत बना भ्रष्टाचार का अड्डा नजर आ रहा है ऐसा, और मौके पर पहुंची सुदर्शन टीम ने ये जानकारी ली है। बता दें कि चंदौली के चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी अतिक्रमण को बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। चंदौली नगर के पटरियों पर मीट मुर्गे की दुकानें हैं तो कहीं बोर्ड जिहाद है। चंदौली नगर पंचायत में सैम हॉस्पिटल का बोर्ड लगाया है और संबंधित अधिकारियों से शिकायत के बाद भी बोर्ड नहीं हटाया गया। गौरतलब है कि चंदौली नगर के तिराहे पर मां दुर्गा मंदिर के पास सैम हॉस्पिटल का बोर्ड लगाया गया है। तो वहीं देखने वाली बात होगी कि चंदौली नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी मामले पर क्या संज्ञान और कब संज्ञान लेते हैं। समस्या यही है कि यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष गुड्डू यादव केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और एक समुदाय पर ये मेहरबान हैं, हिंदुओं को कुछ सुना ही नहीं जा रहा है। और ये सेम हॉस्पिटल का बोर्ड लगाया गया है जो पूर्ण रूप से अवैध है और नेशनल हाईवे की ज़मीन है और नगर पंचायत की तरफ से 500 रुपया महीना पर ये दिया गया है। कभी देखे नहीं सड़क पे मीट मुर्गे की दुकान लगाई जाती है और कभी ये लैंड जिहाद होता है, कभी ये बोर्ड जिहाद होता है और इसकी शिकायत कहीं की रहते हैं आप लोग? शिकायत हम लोग कई बार किए लेकिन कहीं सुनवाई नहीं। ये बगल में माँ दुर्गा का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ हर साल धूमधाम से पूजा पाठ भी होता है, हर कीर्तन होता है। बगल में माला फूल की दुकान है। कोई आया नहीं था उच्च अधिकारी? कोई नहीं, कोई। हम लोग कस्बा इंचार्ज को फ़ोन किए, उन्होंने एक दीवान जी को भेजा और दीवान जी ने जाकर वहाँ सेम हॉस्पिटल में बताया कि वहाँ से बढ़िया परमिशन है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। समस्या यही है कि ये नेशनल हाईवे का सड़क है, यहाँ प्राइवेट आदमी का तो बोर्ड लगेगा नहीं, ये केंद्र सरकार की है। अगर टाउन एरिया इसका परमिशन दे रही तो हम लोगों को, व्यापारी लोगों को परमिशन दे, हम लोग भी लगवाएं। ऐसा नहीं लगा कि ये किसी साजिश के तहत इसको लगाया गया है? हाँ, साजिश, पूरा साजिश है। आज बोर्ड लगा है, कल यहाँ पे मजार बनेगा। हाँ, बिल्कुल बन सकता है। उधर मीट मुर्गे की दुकान है सड़क पर। बिल्कुल। कहीं शिकायत किए थे आप लोग? अरे शिकायत तो इतना हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं कहीं हो रहा है, मिली जुली सरकार चल रही है। ये सरासर गलत है। ये तो चेयरमैन नगर पंचायत जो गुड्डू यादव है, सिर्फ एक समुदाय को बढ़ावा यहाँ दे रहे हैं। ये इसको रोड जिहाद बोला जाएगा। कौन सा समुदाय? खुल के बोलिए सुदर्शन जी। मुझे समुदाय देख रहे हैं, कभी मीट मुर्गा की दुकान, कभी लैंड जिहाद, तो इसको लेके क्या कहेंगे? क्या किया जाए? अभी आप ये देख रहे हैं जो लगा है बोर्ड, ये पूरे NHI रोड पर लगा है। 2 फुट का इसका मजबूत पिलर दिया गया है और इसके बगल में ही हम लोग की ज़मीन थी जो तोड़ी गई। 8 साल हो गया, मुआवजा नहीं मिला। ये कैसे परमिशन दे दिए NHI की ज़मीन पर बोर्ड लगाने के लिए? परमिशन कौन दिया है? नगर पंचायत। और जमीन ये तो NHI की है सड़क। इनको कोई अधिकार नहीं है परमिशन देने का। 500 रुपया महीना में दिए हैं। ये देख रहे हैं कि बगल में माँ दुर्गा जी का मंदिर है और यहाँ पे सैम हॉस्पिटल का बोर्ड लगाया गया। और कोई इसको आपत्ति नहीं किया था इससे? नहीं, आपत्ति हम लोग किए थे, बगल वाले भी लोग मना किए, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। कस्बा इंचार्ज को हम लोग फ़ोन किए, कस्बा इंचार्ज आए, मगर कुछ नहीं। ये चंदौली नगर पंचायत है, कैमरा में कहीं दिखाएं। ये यहाँ पे प्राचीन माँ दुर्गा का मंदिर है। यहाँ पे हर रामनवमी के कीर्तन होता है और ये यहाँ पे सैम हॉस्पिटल का यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगाया है। जैसे लग रहा है यहाँ पे इसको लैंड जिहाद किया जा रहा है। ये NHI की ज़मीन है और नगर पंचायत इसका परमिशन दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कभी मीट मुर्गे की दुकान रोड पर खोली जा रही है और यहाँ के चेयरमैन और जो यहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं, जिनके मिल भगत में आज पूरा चंदौली नगर पंचायत नरक पंचायत बन गया है। ये देखिए, यहाँ पे माला फूल की दुकान है और दुर्गा जी का यहाँ पे पूजा होती है और यहाँ पे विशाल पिलर पे ये सैम हॉस्पिटल का बोर्ड लगाया गया है। एक विशेष मुस्लिमों को यहाँ पे शॉर्टकट दिया जा रहा है। अब देखना है कि योगी सरकार ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी अधिशासी अधिकारी हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है और इसका विशेष रूप से एक
यहाँ पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के कानपुर में चमनगंज थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके में भीषण आग की घटना सामने आई, जहां 5 मंजिला इमारत को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल 5 मंजिला इमारत में अवैध रूप से जूते का कारखाना चल रहा था। अपार्टमेंट के अंदर रात्रि में कई लोगों के फंसे होने की आशंका थी। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची, वहीं आग बुझाने का प्रयास सफल रहा। भैया आग लगी है, अभी परिवार के लोग कह रहे हैं कुछ लोग फंसे हैं, ठीक है। अब वो हम बुझ गई है, हम कह रहे हैं वो बड़ी सीढ़ी वाली निकाल के जरा देखें कौन कहाँ है, उसको निकालें। 3 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक आग नहीं बुझी है। बेटा बहुत तगड़ी आग है ना। सुना है मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है। अरे वो तो लेंगे, जो ही सुने भाई, मुख्यमंत्री तो हमेशा लेते रहते भैया, ले रहे हैं। अब देखो परिवार की क्या स्थिति वो देख ले भैया। परिजनों से बात हुई क्या? हाँ परिजनों से हुई, कह रहे 2-3 लोग फंसे हैं। हाँ। नहीं वो कह रहे मेरा बच्चा हो, 3 लोग। हाँ भैया। यूपी के मथुरा से खबर है, जहां नगर आयुक्त के निर्देश पर अनिल कुमार, अपर नगर आयुक्त गोपाल गर्ग, नगर स्वास्थ्य अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां रेलवे द्वारा बीएसए मार्ग की पुलिया के समीप रेलवे लाइन विस्तार का कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण बीएसए पुलिया जल निकासी वाले मुख्य नाले को अवरुद्ध कर दिया गया और उसके स्थान पर जल निकासी के लिए सकरा पाइप डालकर जल निकासी की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण भूतेश्वर अंडरपास पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जल भराव को लेकर नगर निगम की टीम ने इसको लेकर शिकायत की है, तो वहीं रेलवे विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई को लेकर आश्वासन दिया। जहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ आप खड़े हैं, वहाँ हमारा एक नाला आता है बीएससी की पुलिया से होते हुए। उस नाले में 4 नाले और मिलते हैं, शहर के चारों तरफ से नाले आके उसमें मिलते हैं, और वो नाला यहाँ रेलवे ट्रैक के नीचे से कैलाश नगर होते हुए आगे चला जाता है। उस नाले के ऊपर से रेलवे ट्रैक गया हुआ है, तो रेलवे ट्रैक की 4थी और 5वीं लाइन 2 ट्रैक और बढ़ाए जाने के कारण रेलवे ने हमारा नाला बंद कर दिया। जो परमानेंट नाला था उसके स्थान पर उन्होंने 2 फीट का एक बाईपास दे दिया। उस बाईपास से पानी निकल नहीं पा रहा है, तो रेलवे से प्रत्येक दिन बात हो रही है। रेलवे वालों ने ये कहा था कि हम 1 महीने में इस काम को ख़त्म कर देंगे, लेकिन उनके द्वारा लगभग 3-4 महीने हो गए, अब तक वो काम ख़त्म नहीं किया गया। उसके कारण से अभी 2 दिन पहले जो बरसात हुई थी उससे पानी ओवरफ्लो हुआ और पानी भूतेश्वर अंडरपास के नीचे भर गया। अब सुबह शाम का ये हो गया कि पानी सुबह शाम जब नाले पर लोड पड़ता है तो ये पानी ओवरफ्लो होता है और पीछे भर जाता है। तो रेलवे वालों से भी फिर पुनः बात हुई है, उनको कहा गया है कि हम कल से काम प्रारंभ कर देंगे और शीघ्र इसका निस्तारण कराने का प्रयास करेंगे। यूपी के शामली में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां किसान पंचायत में उन्होंने हिस्सा लिया। पहलगाम घटना को लेकर उन्होंने बयान दिया। बता दें आपको, पहलगाम घटना पर सरकार कड़ा निर्णय ले, ऐसा उन्होंने कहा। शामली जनपद में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। राकेश टिकैत ने शामली में आयोजित किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। यहाँ पे मुद्दों पर चर्चा हुई कि कुलदीप भाई ने, इन्होंने एक संगठन बना रखा था, जावेद जी ने, तो उस संगठन का विलय इस संगठन में करा, क्योंकि पहले भी ये यही काम करते थे। किसी से नाराज होगा बना लिया होगा, लेकिन अपना यहीं पे अपना काम करे, क्योंकि आज जरूरत किसान संगठन को सब लोगों की है। बड़े स्तर पर अपना काम करे सब, ये प्लेटफॉर्म है और इसमें सबका महत्व है, तो अपना सब मिलकर अपना काम करेंगे। टिकैत साहब, एक कही आपने बात, हाँ, कि कुत्ते से दूरी बना के रखा। कुत्ता कौन है वो? अभी कही आपने। कोई भी हो सके, तो थोड़ा पागल आदमी कहाँ मिल जा, अब तो जहाँ मिल जाए उससे दूरी रखो बना के। ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है। नहीं, जहाँ भी मिल जाए रास्ते में। भाई जो बकवास करता हो, पागल आदमी हो, ये कहावत है कि अगर कुत्ता कटखड़ा हो तो उससे 11 हाथ की दूरी पर है, थोड़ा भाग्य तो आदमी भाग जा, और जो पागल आदमी हो उससे 21 हाथ की दूरी बताई। ये पुरानी कहावत है। जो आपस में लड़ता फिरे है वो रहे, तो उससे आदमी बच कर चले। पागल आदमी शहर में भी मिल जा। मुजफ्फरनगर में हंगामा होगा कल पंचायत की, क्या निष्कर्ष होगा? निष्कर्ष क्या? जो आदमी बार बार उस तरह की बात करते हैं, वो जो मीटिंग थी वो पाकिस्तान के खिलाफ थी। जो पहलगाम में हमला हुआ उसके विरोध में थी। उसके विरोध में तो सभी है, लेकिन कुछ लोग वहां पे विरोध कर रहे थे। वे विरोध भाई उनका करो, हमारा क्यों करो। तो कल फिर मीटिंग हुई और कल हमने उसी स्थान पे मीटिंग करी और वहाँ राष्ट्रगान गाया, तिरंगा झंडा फहराया
और पूरा देश ये चाहता है भारत सरकार से कि आप कोई ना कोई एक टाइट फैसला ले लो। यूपी के बिजनौर से खबर आ रही है। बता दें कि मामूली बात को लेकर मुस्लिमों ने हिंदू पर जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि खबर बिजनौर के चांदपुर से है, जहां बीती रात चांदपुर धनोरा मार्ग पर रेलवे फाटक के पास जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां कार और बाइक की मामूली सी भिड़ंत हो गई। तो बाइक सवार मुस्लिम लड़कों ने अपने अन्य मुस्लिम साथियों के साथ मिलकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए हिंदू कार सवार के साथ मारपीट की और पथराव किया। आरोप है कि हिंदू युवक का मोबाइल तोड़ दिया और उसके गले से सोने की चेन भी छीन ली। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुस्लिम युवकों के खिलाफ लूटपाट और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला रात असल में एक घटना घटी कि हमारे एक व्यापारी हैं कपिल चौधरी, उनका भट्टा है इसमाइलपुर में। वो अपने भट्टे से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी को विशेष समुदाय के लोगों द्वारा घेर कर उनके साथ मारपीट की गई, उनकी गाड़ी तोड़ी गई और उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी गई। और उसके बाद वहाँ पे जो है वो काफ़ी हिंदुओं के ठेले लगते हैं आगे, तो उन पर भारी मात्रा में पथराव किया गया। एक विशेष समुदाय द्वारा पूरा माहौल चांदपुर का क्रम खराब करने की कोशिश की गई है। और ये कुछ जो लड़के हैं इसके अलावा भी रोज़ किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो हम थाने पर आए थे आज, कोतवाल जी ने मिलकर उनको समझाया, तो बात वार्ता हुई है कि इन लोगों पर जो ये इस तरीके की जिहादी घटना कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि चांदपुर का माहौल खराब हो। अच्छा, आज जो आश्वासन मिला है थाना अध्यक्ष द्वारा, क्या आश्वासन मिला फिर? थाना अध्यक्ष ने कही इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में ऐसी कोई घटना चांदपुर में अगर नहीं हुई कार्रवाई ऐसी तो क्या आपके अगर ऐसी कोई घटना मतलब ऐसी कोई कार्रवाई अगर माननीय थाना अध्यक्ष द्वारा नहीं की जाएगी तो उसके लिए पार्टी के बड़े पदाधिकारी से बातचीत की जाएगी और शाम के समय पार्टी संगठन के लोग साथ बैठकर एक बैठक की जाएगी। उसके बाद अगले की क्या कार्रवाई के लिए विचार किया जाएगा। कल दिनांक 3 मई 2025 को वादी श्री कपिल कुमार निवासी रूपपुर थाना चांदपुर द्वारा थाना स्थानीय चांदपुर पर इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह अपने वाहन चालक उदित कुमार के साथ इस्माइलपुर स्थित अपने भट्टे से अपने घर की तरफ जा रहे थे। रात्रि में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति नईम मोहम्मद और सरफराज द्वारा उनकी गाड़ी के आगे अपनी मोटरसाइकिल लगा के उनके साथ गाली गलौज मारपीट किया गया। उनके मोबाइल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सूचना पाने पर अभियुक्तों के अन्य साथी भी मौके पर पहुंच गए। उन लोगों ने वादी और उनके वाहन चालक के साथ भी मारपीट किया, पथराव किया और इनके वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। वादी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर कुल 7 नामजद और 10 से 15 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी के गाजीपुर से खबर है। बता दें कि जमानिया कोतवाली पुलिस ने 6 गुमशुदा बच्चों को सकुशल बरामद किया गया। गाजीपुर के जमानिया कोतवाली पुलिस और स्वॉट सर्विलांस टीम ने 6 मासूम जिंदगियों को अंधेरे से निकालकर रोशनी में वापस लाने के लिए लड़ी है। जमानिया थाना पुलिस और स्वॉट सर्विलांस टीम के दिन रात की मशक्कत के बाद 3 बालक और 3 बालिकाओं को डेढ़गावा थाना रेवतीपुर क्षेत्र से सकुशल बरामद किया गया है और ये बच्चे बीएनएस के तहत दर्ज गुमशुदगी केस में लापता थे। दिनांक 25/4/25 को थाना जमानिया के उमरगंज गांव के एक भट्टे से कुछ 6 बच्चों जिसमें 3 बालक और 3 बालिका थे, उनके चले जाने के संबंध में प्रार्थी ओम प्रकाश बनवासी जी के दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर धारा 137(2) बीएनएस का मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। सर्विलांस टीम, साइबर टीम एवं अन्य टीमों के माध्यम से इन सभी बच्चों को डेढ़गांव के नज़दीक ही एक जगह था, चौराहा है, वहाँ से बरामद किया गया है। सकुशल बरामद हुए हैं ये बच्चे घूमते हुए कहीं चले गए थे और वापस से स्वतः भी आ गए थे, इसी क्षेत्र में निवास कर रहे थे। इन्हें सकुशल बरामद किया गया है और इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
यूपी की बदायूं से खबर है। बता दें कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की मासिक बैठक का आयोजन मालवीय आवास गृह बदायूं पर किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष खजाना देवी ने कहा, सरकार द्वारा विकलांगों को 4% आरक्षण होने के बावजूद विकलांग आंगनबाड़ियों को चयन प्रक्रिया में बाहर रखा है। पूरा मामला आसफपुर परियोजना की ग्राम पंचायत पिसनहारी का सामने आया है। आंगनबाड़ी चयन प्रक्रिया में विकलांग आरक्षण होने के बावजूद अनदेखी लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। आज मालवीय आवास पर आप धरने पे बैठी हो, किस लिए बैठी हो? इसलिए बैठे हैं भाई साहब, क्योंकि आंगनबाड़ी की जो नियुक्ति हो रही है इस समय बड़ा भ्रष्टाचार के घेरे में है। ये कोई किसी की सुनने को नहीं है, जो सही काम है वो करने को तैयार नहीं है। जब पिछले साल अप्लाई हो रहे थे उस समय आवेदन, तो उस समय जो है इनने विकलांग का ऑप्शन नहीं खोला था, ठीक, तो विकलांगता का फॉर्म नहीं भरा गया था उसमें। अब वो 40% जो विकलांग महिलाएं, 45% विकलांग हैं, उनको कम से कम आरक्षण तो दे। जो 4% आरक्षण है उनको मिलना चाहिए है? तो उस जगह पे कैसे नियुक्ति कर रहा है? ये नियुक्ति नहीं कर सकते वहाँ पर। हम यूनियन के माध्यम से ये नियुक्तियाँ जो हैं इनकी कैंसिल कराएंगे। बस हमें आरक्षण चाहिए विकलांग वाला, 4%। सरकार विकलांगों के लिए विशेष कोटा रखा है, तो वही तो 4% विकलांगों का कोटा है, तो वो कोटा कहाँ दे रहे हैं? ये तो अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। विकलांग की जगह पे इन्हें नियुक्ति कर दी, कैसे कर सकते हैं विकलांग की जगह पे नियुक्ति, जब 40% 45% विकलांग महिला बैठी है वहाँ पर। तो यूपी की वाराणसी से खबर है, जहां 1 माह से लापता युवक के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया। बता दें कि परिजनों ने युवक के साथ किसी बड़ी घटना की संभावना जताई। वहीं एफआईआर के बावजूद भी युवक का सुराग नहीं मिला। बताते चले कि वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के सरसवा गांव निवासी शशांक, जो करीब 1 माह पहले लापता हो गया था, जिसको लेकर परिजनों ने गांव के ही शशांक के मित्र रोहित पर आरोप लगाते हुए शिवपुर पुलिस को लिखित तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत करवाया। इस पूरे मामले में परिजनों का आरोप है कि लापता युवक के प्रकरण में पुलिस की लीपापोती देखने को मिल रही है। परिजनों का आरोप ये भी है कि 1 माह से लापता युवक के मामले में बनाए गए आरोपी को महज 3 दिन के अंदर शिवपुरी पुलिस द्वारा युवक से पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। अब न्याय के लिए लापता युवक के परिजन पुलिस कमिश्नर से मिलकर ज्ञापन दिया है। जो मेरा साला है, लगता है इसको इसके दोस्त ने घर से लिया के गया है, ठीक है, फिर वो आपस में इसका दोस्त वापस आया है। अच्छा जी, ये मामला कब का है? मामला है 31 मार्च का। अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया, कोई कुछ नहीं पता चला है। हमने पुलिस में कंप्लेन भी किया है, FIR वगैरह हुआ, कमिश्नर के एप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा जी, अभी तक लड़का वापस नहीं? अभी तक लड़का का कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है। किसके ऊपर शक है आप लोगों को? शक है उसका जो दोस्त लिया के गया उसके ऊपर शक है। किस लिए लेके गया था वो भी मैसेज डाला पैसा का। किस लिए लेके गया था वो दोस्त बस उसको करे, ये गेहूं की कटाई हुई थी तो थ्रेशरिंग के लिए निकला कि चलिए ट्रैक्टर लेके आते हैं थ्रेशरिंग के लिए। उसको वहाँ कह के लिए घर से लगभग 500 मीटर दूरी ट्रैक्टर चल रही थी, वहाँ के लिए बोल के लेके गया, लेकिन ट्रैक्टर वाले ने फिर आया जब 2 घंटे बाद, तो बोला कि वहाँ लिया के गया ही नहीं है उसको, वो कहीं और लिया के चला गया उसको। अब कहाँ लिया के गया ये भी नहीं पता। उसके बाद वो 2 घंटे बाद वो लड़का, उसका दोस्त यानी वापस आया, लेकिन मेरा साला वापस नहीं आया। उससे पूछा गया कि भाई वो कहाँ गया, तुम वापस आए? तो बोला कि हमने उसको छोड़ दिया वहाँ पे। गिरफ्तारी वगैरह भी? गिरफ्तारी हुई थी 1 दिन के लिए, उसके बाद तो उसे छोड़ दिया गया। जो गायब है उसके परिवार, बच्चे या बीवी है? नहीं, जो गायब है वो अकेले, वो अनमेरिड है, उनकी भाई है, बहन है, माँ, सब पूरी परिवार परेशान है। कितना दिन हो गया है सर? 1 महीने से ज़्यादा हो गया। FIR दर्ज हुई थी इस पे? जी सर। नामजद FIR? जी बिल्कुल। अभी तक सर कुछ भी पता नहीं चला है। यूपी के रायबरेली से खबर आ रही है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के निर्देशन में SOG और D थाना का सराहनीय कार्य देखने को मिला, जहां बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़ कर पुलिस ने 7 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चोरों के कब्जे से चोरी की 8 बाइकें बरामद हुई हैं। D थाना पुलिस और SOG टीम ने गिरफ्तारी की है और एडिशनल SP संजीव कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी भी दी। ये आज रायबरेली में D थाना क्षेत्र की टीम और SOG की टीम ने, जो पुलिस अधीक्षक महोदय है, इनके निर्देशन में मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ जो अभियान चला रखा था, इसमें एक अच्छे गैंग का क्रैक किया है। ये इस गैंग में टोटल 7 लोग शामिल हैं, जिसमें से हम लोगों ने 5 जिसमें चोरी करने वाले सदस्य हैं और 2 कबाड़ी। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये मोटरसाइकिल चोरी कर करके
जो पुरानी मोटरसाइकिल होती थी उसको कबाड़ी की दुकान में बेच देते थे और नई मोटरसाइकिल को इस तरह से खरीदार जो मिलते थे उनको बेच दिया करते थे। और हमारे पास कबाड़ी की दुकान से भी कुछ मोटर पार्ट्स और इंजन मिले हैं और कुल जो है 8 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी एक ये भी था कि इनके पास से करीब 8-9 हमारे एक मास्टर की भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त पेचकस और अन्य खोलने के औजार भी मिले हैं। ये कोशिश करते थे कि खासतौर पर जो पुरानी मोटरसाइकिल या चाबी या जिनका लॉक थोड़ा कमज़ोर हो उस तरह की मोटरसाइकिल को ये टारगेट करके शादी ब्याह के बाहर जहाँ पे भीड़ भाड़ होती थी उनको टारगेट करके मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाया करते थे। और इस प्रकार से हम लोगों ने इस टीम को गैंग का अनावरण किया है और 8 मोटरसाइकिल और एक इंजन हम लोगों ने बरामद की है। और अभियुक्तों को जो गिरफ्तार जो अभियुक्तों के नाम है शिवा गौतम है, सुरेंद्र यादव है, अंकित यादव है, सुनील कुमार गौतम है, विमलेश पटेल है। दोनों जो कबाड़ी है उनके नाम है मोहम्मद समीम और मोहम्मद असलम उर्फ बबलू। इनको पुलिस अभिरक्षा में लेकर के न्यायिक अभिरक्षा में इनको भेजा जा रहा है। सर, पकड़े गए अभियुक्तों में से इनका किसी का आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है पूर्व में भी और भी इनके जो आपराधिक इतिहास है हम लोग खंगाल रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने इस तरह से संगठित गिरोह है कि जिनके पास इतनी बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल मिली है तो उनके आपराधिक इतिहास को और भी खंगाला जा रहा है। उनका और भी कितने अपराध में संलिप्तता रही है और हम लोग हर बिंदु पर इसकी जाँच कर रहे हैं। थैंक यू। यूपी के गाजियाबाद में लूटपाट और चेन स्नैचिंग की घटनाओं की रोकथाम के लिए थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें वैशाली सेक्टर 5/6 की पुलिया के पास नहर किनारे बने सर्विस रोड पर एक मोटरसाइकिल सवार युवक को रोकने का इशारा किया, लेकिन परंतु युवक नहीं रुका। वहीं मोटरसाइकिल को तेजी से पीछे मोड़ते हुए भागने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल फिसलकर गिर पड़ी। मौके से पुलिस ने पकड़ लिया। पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। देर रात्रि थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में सघन चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान 5/6 पुलिया के पास बनी सर्विस रोड पर एक बाइक काफी तेजी से आती हुई दिखाई दी। इस पे मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा उक्त बाइक सवार को रोककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन बाइक सवार द्वारा बाइक को न रोकते हुए काफी तेजी से भगाया गया, जिससे ये आगे फिसल कर गिर गई। उक्त बाइक सवार द्वारा उठकर भागते हुए उपस्थित पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसमें उपस्थित पुलिस बल के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इस बाइक सवार के पैर में गोली लगी है। उक्त बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम तालिब पुत्र अशरफ बताया है तथा इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, चोरी की एक बाइक तथा एक पीली धातु की चेन मै लॉकेट बरामद की गई है। पीली धातु की यह चेन जो मै लॉकेट बरामद हुई है ये थाना इंदिरापुरम पर ही दर्ज एक छिनैती के अभियोग से संबंधित है, जिसे इस बदमाश के द्वारा कारित करना बताया गया है। इस अपराधी के ऊपर पूर्व में 1 दर्जन से अधिक चोरी, स्नैचिंग और लूट के मुकदमे पंजीकृत हैं। इस पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कार्यक्रम आयोजित कर ग्वालियर शहर के इलेक्ट्रॉनिक सहित प्रिंट मीडिया के पत्रकारों का सम्मान किया है। साथ ही सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि पत्रकार एक समाज का आईना होते हैं जो दर्पण की तरह समाज और सरकार को दिखाने का काम करते हैं। साथ ही बीजेपी मीडिया प्रभारी ने इसको लेकर जानकारी दी। बहुत प्रसन्नता का दिन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर यहाँ सभी पत्रकार मित्रों को इकट्ठा यहाँ बुलाया था और मन में एक लंबे समय से मन में ये था कि हमेशा श्रम का सम्मान होना चाहिए। तो पत्रकार मित्र चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, पत्रकार मित्र हमेशा कैसा भी समय हो वो परिश्रम करके अच्छी जैसी खबरें मिलती हैं वो समाज को उन खबरों से रूबरू कराने का काम हमारे पत्रकार मित्र करते हैं और पत्रकार मित्र दर्पण का काम करते हैं। तो इसलिए मन में ये था कि आज ये अच्छा दिन है, स्वतंत्रता का दिन है हमारे मीडिया के मित्रों के लिए। तो आज अच्छा काम करने वाले पत्रकार मित्रों को, परिश्रम करने वाले पत्रकार मित्रों को उनको सम्मान किया है, सम्मान रखा गया था। आपके माध्यम से मैं पुनः सभी पत्रकार मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। कर्नाटक के बेलगाम जिले के चिक्कोड़ी तहसील के इंगली गांव में एक भयावह घटना घटी है, जहां खेत के तालाब में गिरने से 3 लड़कों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़के अपने दोस्तों के साथ खेत के तालाब में तैरने के लिए गए, जहां उनकी मौत हो गई है।
असम के सिलचर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक को एक युवा हिंदू महिला का इलाज कराने की कोशिश करते समय लोगों ने पकड़ लिया। इस घटना को लेकर श्रीभूमि जिला में तनाव व्याप्त है। स्थानीय लोगों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुस्लिम युवक पिछले कुछ दिनों से इसे हिंदू लड़की को डॉक्टर के घर ले जा रहा था। स्थानीय लोगों ने युवक की बोली में काफी बदलाव देखा। वहीं हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता समेत स्थानीय लोगों ने मुस्लिम युवक को पकड़कर ठीक से पीटना शुरू कर दिया। इस बीच शहर के नीलमणि रोड पर हुई ये घटना कुछ ही क्षणों में जंगल में आग की तरह फैल गई और घटनास्थल पर उत्तेजित भीड़ जमा होने लगी। घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नीलमणि रोड पर पहुंची। बाद में श्रीभूमि पुलिस ने आरोपी मुस्लिम युवक और युवती को उत्तेजित भीड़ के कब्जे से छुड़ाया और थाने ले गई। बिहार के गया में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अवसर पर बी पार्ट परिसर के सामने पहाड़ियों पर गया जिले की संस्कृति, इतिहास और विकास तथा खेलो इंडिया पर आधारित लेजर शो का प्रदर्शन किया गया। खिलाड़ियों के लिए एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। कई राज्यों के खिलाड़ी इस खेल समागम में भाग ले रहे हैं। वहीं जनपद कुशीनगर तहसील पररौना से खबर आ रही है। बता दें कि खड्डा ब्लॉक अंतर्गत भैंस हवा ग्राम सभा में ग्राम प्रधान मोहन भारती पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान ने सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए शासन से धन अवमुक्त कराया, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। गांव में बने शौचालय भी कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो गए। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अब मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण और गड्ढा मुक्त सड़क के नाम पर पैसा आया और लेकिन निर्माण नहीं कराया गया है। वहीं नाली और सड़क के नाम पर पैसा निकाला गया, लेकिन शासन ने अवमुक्त धन का उपयोग नहीं हुआ। साथ ही आवास योजना में अवैध वसूली के कारण आवास योजना की किस्तों में कमीशन देना पड़ता है। हैंडपंप के नाम पर आए पैसे का भी बंदरबाट हुआ है, जिसकी वजह से ग्राम सभा में एक भी हैंडपंप नहीं चल रहा है। वहीं इस मामले में प्रशासन की भूमिका को देखा जाए तो स्थानीय लोगों की शिकायत पर बीडीओ ने जांच की। तत्पश्चात आनन फानन में मौके पर कार्य कराया जा रहा है, लेकिन पुनः इस मामले में जिलाधिकारी कुशीनगर को भैंसा ग्राम सभा के लोगों ने ज्ञापन देकर मांग किया है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उन्होंने उठाई है। अन्यथा उन्होंने ये भी कहा है कि अन्यथा हम लोग लगभग सैकड़ों की संख्या में आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के दावे को दिखा रहे हैं ठेंगा। ये मामला ग्राम सभा भैंसा विकास खंड खड्डा तहसील खड्डा जिला कुशीनगर का है और हम लोग 3 महीने से परेशान हो गए हैं ज्ञापन देते हुए और तहरीर देते, लेकिन कोई इस पे कार्रवाई नहीं हो रहा है। कार्रवाई के लिए भी पिछले 28/4/2025 को जिलाधिकारी साहब को भी हम लोग ज्ञापन दिए थे, तो वो कहे कि इस पे तुरंत कार्रवाई होगा, लेकिन आज 8 दिन बीत गया, इस पे कोई संज्ञान भी नहीं लिया गया है कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। फिर से आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे जो है कि उनको एक तहरीर देने के लिए कि सर इस पे क्या आपका नीति है, और जो है कि सरकार तो चिल्ला रही है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई उसका असर नहीं पड़ रहा है। सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग बैठे हैं क्या? इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि सरकार जो है सरकार तक ये बात पहुँचे। क्या हुआ है आपके गाँव में? हमारे ग्राम सभा भैंसा में 9 इंटरलॉकिंग है, जिसका 30 लाख रुपया निकाल लिया गया है। उसके साथ साथ जो है कि इंडिया मार्क का हैंड पंप है, उस पे 20 लाख रुपया निकाल लिया गया है। स्ट्रीट लाइट के नाम पर जो है कि 20 लाख रुपया निकाल लिया गया है। सोलर पैनल के नाम पर 53 लाख रुपये का घोटाला हुआ है। सोख्ता के नाम पर 10 लाख रुपया का घोटाला हुआ है। उसके साथ साथ जो है कि विश्रामालय पर 2 लाख रुपया निकाला गया है। नाली के नाम पर 3,80,000 रुपया निकाला गया है। अभी तो इसके बावजूद अभी जो है कि डाटा हम लोग जो है कि मनरेगा का नहीं अभी निकाले हैं। मनरेगा में कोई काम नहीं हुआ है। लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर का हुआ है। 1.5 करोड़ से ऊपर का घोटाला हो गया है। और आवास में इतना अराजकता किया गया है कि जिंदा तो जिंदा है, मुर्दों के भी नंबर निकाल लिया गया है। दूसरे के नाम का तीसरे को दे दिया गया है। क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक लेटर पे कार्रवाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो कम से कम 50 लेटर हम लोग 50 जगह दे चुके हैं। कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक, तो क्या कदम?
तो हम लोग अब अनशन पे बैठेंगे। हमारे ग्राम सभा में 1.5 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसकी न्याय की मांग कर रहे हैं। हम लोग लगभग 3 महीने से इसमें लगे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ का एप्लीकेशन दिया है? डीएम साहब को, सीडीओ साहब को, बीडीओ साहब को, उसके बाद हम लोग 4-5 जगह उस रजिस्ट्री भी किए हैं। तमाम डीएम साहब को वहाँ 4 बार दे चुके हैं पूरा शपथ पत्र के साथ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लास्ट पत्र हम लोग आए थे, अगर कोई कार्रवाई नहीं हो तो हम लोग अनशन में बैठेंगे। हमारा नाम धनेश्वर यादव है। हरदोई जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह का सराहनीय कार्य देखने को मिला। बता दें कि जन सुनवाई के दौरान फरियाद लेकर पहुंची दिव्यांग महिला राम सुखी ने डीएम से ट्राई साइकिल दिलाने का अनुरोध किया। दिव्यांग बुजुर्ग महिला के अनुरोध पर डीएम ने तत्काल प्रभाव से दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी को बुलाया और दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी को तत्काल प्रभाव से ट्राई साइकिल देने के निर्देश दिए। भैया आशीर्वाद दे, खूब खरे फूलें, खूब दूधन नहाए, पूतन करें भैया, खूब अच्छे रहें और भैया अच्छे बने रहें भैया। फिलहाल के लिए आपका राज्य में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सुदर्शन न्यूज पे लगातार जारी है। बने रहे सुदर्शन न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। जय।